टेस्ट सीरीज में हम आज लेकर आ रहे हैं तीसरा टेस्ट, जो कि रसशास्त्र के सब्जेक्ट पे आधारित है। इसके पहले हम 2 टेस्ट अपलोड कर चुके हैं जो दोनों चरक सूत्र पे आधारित थे। तो आज शुरू करते हैं रसशास्त्र पे आधारित तीसरा टेस्ट। तो इसके भी जो है इंस्ट्रक्शन सेम है, 25 क्वेश्चन है और हर क्वेश्चन के लिए 20 सेकंड का समय है। 20 सेकंड के बाद क्वेश्चन आपको ऑलरेडी नीचे पता चल जाएगा। इसके बारे में अगर और टेस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस लिंक पे जाके टेस्ट देख सकते हैं, और जो भी कोई समस्या हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला सवाल, वेदी के किस कोण में रसलिंग की स्थापना करनी चाहिए? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं: ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। तो ये बेसिक क्वेश्चन है रसशास्त्र का, और इसका सही आंसर आपको निश्चित पता होगा। सही इसका आंसर है आग्नेय कोण। दूसरा सवाल, किस दिशा में रस भैरव की स्थापना करनी चाहिए? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग दिशाओं में अलग की रस स्थापना करने का जो है विधान बताया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन पश्चिम, तीसरा उत्तर और चौथा दक्षिण। इसका सही उत्तर है पूर्व। रसशाला में पश्चिम दिशा के देवता। ऑप्शन ए है अग्नि, बी जल, सी वायु, डी सूर्य। तो इसका सही उत्तर है जल। पश्चिम दिशा में जल होता है और छालन कर्म करते हैं। निम्न में से कौन उपल का पर्याय है? उपल यानी कि उपला जो गोहरी होती है। तो उसके ऑप्शंस हैं: ए साठी, बी वराठी, सी ग्रिंड और डी ग्रिंडिका। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है इसका ग्रिंडिका। धन्वंतरी बाग में भस्म, तैल, अवलेह, घृत का कितना कितना भाग दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए 17121817, बी 17121812, सी 18171217 और डी कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी। तो इसके जो ऑप्शंस थे काफ़ी कंफ्यूजिंग थे। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आप करें क्लियरली इसको देख लें, और बेहतर तो यह होगा कि रफ वर्क करने के बाद करें, क्योंकि थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे तो इसके क्वेश्चंस जो है इसका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिद्रा का प्रयोग किस दोष निवारण हेतु करते हैं? ऑप्शन ए नाग, ऑप्शन बी वंग, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी औपाधिक दोष। तो जितने भी दोष होते हैं नागज वंगज दोष, उसके लिए यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है दोनों, यानी कि नागज और वंगज दोनों के लिए हरिद्रा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रार्क में ताम्र रजत की मात्रा कितनी होती है, यानी कि उसका रेशियो क्या होता है? तो ताम्र 116, ऑप्शन ए 116:112, ऑप्शन बी 112:116, ऑप्शन सी 112:112 एंड ऑप्शन डी 118:116। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि 1:12:1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथी ताम्रभस्म निर्माण हेतु यंत्र कौन सा है? यानी कि किस यंत्र में सोमनाथी ताम्रभस्म का निर्माण किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सोमानल, ऑप्शन बी गर्भयंत्र, ऑप्शन सी तुला यंत्र, ऑप्शन डी दोला यंत्र। इसका सही आंसर है गर्भयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदुनाम सत्वपातिनी किस कोष्ठी के लिए है? तो हमें बहुत से अलग अलग कोष्ठी के लक्षण बताए गए हैं। तो यहाँ पे मृदु द्रव्यों का सत्वपातन किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन ए है अंगार, ऑप्शन बी गार, ऑप्शन सी पताल, ऑप्शन डी तिर्यक प्रधमना। तो सही उत्तर है इसका पताल कोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारंगधर ने महापुट में उपल की संख्या कितनी बताई है? हर पुट में अलग अलग उपलों की संख्या बताई गई है। तो उसी से संबंधित सवाल है कि महापुट में सारंगधर के अनुसार ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 50। तो इसका सही उत्तर है 30, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठम रस साधने
किस पुट के लिए आया है? तो पहला ऑप्शन है कपोत पुट, बी कुक्कुट पुट, सी गोबर पुट, डी गज पुट। का सही उत्तर है गोबर पुट। वरिष्ठम रस साधने का मतलब पारद का साधन के लिए किस पुट का प्रयोग किया जाता है? वैद्यक सप्त सिंधु के लेखक। वैद्यक सप्त सिंधु एक रस शास्त्र का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसमें से इसके लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ सेन, नागेंद्र नाथ सेन, नरेंद्र नाथ सेन एवं सिंहगुप्त। तो इसमें ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से आंसर दें इसका। और इसका सही आंसर है नरेंद्र नाथ सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारद कौन सी अवस्था में मोक्षदायक होता है? ऑप्शन ए मूर्छित, ऑप्शन बी बद्ध, ऑप्शन सी मृत, ऑप्शन डी भस्मीभूत। तो इस सवाल का सही उत्तर है बद्ध पारद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ मरकरी इन। जो ओर्स हैं मरकरी के, इसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मरकरी किस में होता है? तो ऑप्शन ए ब्रिक ओर, ऑप्शन बी कोरल ओर, ऑप्शन सी स्टाल्ज ओर, ऑप्शन डी अमेलगम। करेक्ट आंसर इज स्टाल्ज ओर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस पुष्प है, यानी कि इस सवाल में पूछा गया है कि रस पुष्प का जो फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? ऑप्शन ए HgCl2, बी Hg2Cl2, HgCl3 एंड डी ऑप्शन नन। इसका सही उत्तर है Hg2Cl2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी इज। मरकरी का जो आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? ऑप्शन ए 12.59, ऑप्शन बी 13.56, ऑप्शन सी 12.56, ऑप्शन डी 13.59। करेक्ट आंसर इज 12.59। तो यहाँ पे भी ऑप्शंस काफ़ी कन्फ्यूजन वाले हैं। तो जब भी आप सवाल को करें हमेशा ऑप्शंस को बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ें, अन्यथा सवाल गलत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जपा कुसुम सन्निभम क्या है? यानी कि जपा कुसुम के समान स्वरूप किसका होता है? ऑप्शन ए स्वर्णशिला जतु, ऑप्शन बी हंसपाद हिंगुल, ऑप्शन सी प्रवाल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो काफ़ी यहाँ भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इसका ऑप्शन है डी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगादि भुज कंचुक नाशनम, यानी कि किस संस्कार से जो है पारद का जो बंग आदि जो दोष होता है दूर हो जाता है? ऑप्शन ए स्वेदन, बी मर्दन, सी मूर्छन, डी उत्थापन। तो इसका सही उत्तर है मूर्छन। इसका श्लोक भी है मूर्छनम बंगादिभुज कंचुक नाशनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मकारी भवेत ध्रुवम किसके द्वारा? यानी कि किस पातन से जो है पारद जो है या जो भी औषधियाँ होती हैं कर्म करने में निश्चित रूप से लाभदायी होती हैं? ऑप्शन ए ऊर्ध्वपातन, बी अधपातन, सी तिर्यक पातन, डी सभी। तो इसका सही उत्तर है तिर्यक पातन। क्वेश्चन नंबर 20, वेद आधिक्य कर्म किसके द्वारा? यानी कि किस पारद के जो संस्कार हैं उनसे वेदाधिक्य यानी कि वेद करने में और ताकतवर हो जाता है? ऑप्शन ए सारणा, बी संक्रामण, सी रंजन, डी वेद। तो इसका ऑप्शन है सारणा। इसको जो कोड है कि सारवेद आप याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा सारवेद, यानी कि सारणा से वेदाधिक्य कर्म होता है, सारवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकरध्वज कौन सी कल्पना है? ऑप्शन ए कौन सी कल्पना का मतलब इसमें गंधक का प्रयोग हुआ है या अग्नि का प्रयोग हुआ है उस पर आधारित है। तो पहला है सगंध निरग्नि, बी सगंध साग्नि, सी निर्गंध साग्नि, डी निर्गंध निरग्नि। तो मकरध्वज जो होता है इसमें गंधक भी पड़ता है और हमेशा इसमें अग्नि का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कुपिपक्व रसायन है, तो इसलिए सगंध और साग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाककालीन परीक्षा में तैलाभ किसका लक्षण है? तो जो 3 प्रकार के पाक होते हैं मृदु मध्य खर में, तो उसमें पाककालीन में किस पाक में उसका लक्षण तैल वर्ण का हो जाता है? तो ऑप्शन ए है मृदु पाक, ऑप्शन बी मध्य पाक, ऑप्शन सी खर पाक और डी सभी। तो
तो इसका जो है सही उत्तर है मध्यपाक। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कुष्ठांत परपटी में क्या नहीं है। कुष्ठांत परपटी एक औषधि योग है जिसको कोई कुष्ठ में दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए पारद, ऑप्शन बी ताम्र, ऑप्शन सी वत्सनाभ, ऑप्शन डी कांतलौ। तो इसका सही उत्तर है कांतलौ। तो इससे आपको दो सवाल पता चल गए, दो कि पहला कि कांतलौ नहीं होता और बाकी जो तीन है पारद, ताम्र और वत्सनाभ ये कुष्ठांत परपटी में होते हैं। तो इस पे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि कुष्ठांत परपटी में क्या होता है और उसमें ऑप्शन आपको ताम्र और वत्सनाभ लिखना होता है। तो ध्यान रखिएगा जब भी सवाल आए तो ताम्र है और वत्सनाभ है और पारद तो है ही, कांतलौ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस सिंदूर में भावना द्रव्य किसकी देते हैं। तो रस सिंदूर बनाते वक्त किसकी भावना देते हैं। ऑप्शन ए कुमारी स्वरस, ऑप्शन बी अर्क स्वरस, ऑप्शन सी बटांगुर स्वरस और ऑप्शन डी नींबू स्वरस। तो किसकी भावना देते हैं। तो इसका सही उत्तर है बटांगुर स्वरस। इस पारद वाले अध्याय में शुरुआत में दिया गया है रसशास्त्र में कि रस सिंदूर में बटांकुर स्वरस की भावना देते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, जल बिंदु परीक्षा किसकी करते हैं। ऑप्शन ए कज्जली की, बी मकरध्वज की, सी रस पुष्प की और डी रस कर्पूर की। तो काफ़ी आसान सा सवाल है जल बिंदु परीक्षा और इसका सही उत्तर है रस पुष्प, ऑप्शन सी। तो आज का सवाल निश्चय ही आपको अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार हमारा चैनल देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।